Hello students, welcome to Maths class. Today we will do exercise 2E, fifth question. Solve the following. The first question is, on one particular day, the bank received rupees 5,928 and gave out rupees 5,021. How much more money was received by the bank than given out? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक दिन बैंक को रिसीव मतलब मिले, कितने रुपए मिले? रुपीज 5,928 एंड गेव आउट, बैंक ने दे दिए, कितने रुपए दिए? 5,021. हाउ मच मोर मनी वॉज रिसीव बाय द बैंक देन गिवन आउट? लुक हियर, 5,928 बैंक को उस दिन ज्यादा पैसे मिले, 5,021 उस बैंक ने दिए. सो द बैंक रिसीव मोर मनी. सो हाउ मच बैंक रिसीव मोर मनी, कितने ज्यादा पैसे मिले? सो हमें कंपेयर करना है. वी हैव टू सबट्रैक्ट इट. वी हैव टू सबट्रैक्ट एंड देन फाइंड आउट हाउ मच मोर मनी वॉज रिसीव बाय द बैंक. उस दिन बैंक को कितने पैसे ज्यादा मिले. सो मनी received by bank. How much money the bank received? 5,928. 5,928. Money given out by bank. मतलब दे दिए, कितने पैसे दिए? 5,021. So how much bank received more money? Money received more. We have to subtract it. 5,928 minus 5,021. So we have to arrange these numbers now. 5,928 minus 5,002. So now we have to subtract. In subtraction also, we will start from the ones place first. So 8 minus 1 is 7. 2 minus 2 is 0. 9 minus 0. If we subtract any number, any number with 0, the answer will be the same number, 9. 5 minus 5 is 0. So the bank received 9,907 more. So bank received rupees 907 more देन गिवन आउट. इसका मतलब ये है कि उस दिन बैंक को 907 रुपीज ज्यादा मिले. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. मिस्टर खान हैज रुपीज 9,231 इन द बैंक. ही वॉन्ट्स टू लीव ओनली 2,500 रुपीज देयर एंड टेक आउट द रेस्ट. हाउ मच मोर मनी कैन ही टेक आउट? मिस्टर खान के पास बैंक अकाउंट में 9,231 रुपीज है बैंक में, और मिस्टर खान को रुपीज 2,500 बैंक में रखने, बाकी मिस्टर खान को पैसे निकालने हैं. सो हाउ मच मनी ही कैन टेक आउट? सो मनी इन द बैंक, how much money is in the bank? Rupees 9,231. He wants to leave only 2,500. So money he wants to live. कितने पैसे रखने मिस्टर खान को बैंक में? 2,500 रुपीज. और अब मिस्टर खान कितने पैसे निकाल सकते हैं? So money he can take out. How much money he can take out?
ये हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें 9231 में से 2500 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि मिस्टर खान कितने पैसे निकाल सकते हैं। ₹9,231 माइनस ₹5,000. So first we will arrange the numbers. Sorry, 2,500. So here instead of 5,000, 2,500 will come. 9,231 minus 2,500. So 1 minus 0 is 1. 3 minus 0 is 3. 2 minus 5, we can't subtract 2 minus 5. So what we will do, we will borrow from this number. We will borrow 12 minus 5 is 7. And here we have reduced one number. हमने इसका एक नंबर कम कर लिया क्योंकि इसने इसको एक नंबर दे दिया है. So 8 minus 2 is 6. So Mr. Khan can take out rupees 6,731 from the bank. Now the third question is, the Mehtas bought a new fridge and gave in their old fridge in exchange. The old fridge was valued at 2,300. They had to pay the dealer rupees 6,756. What was the cost of the new fridge? So Mehtas ने एक फ्रिज खरीदा है और उन्होंने पुराना फ्रिज एक्सचेंज में दे दिया है. पुराना फ्रिज की वैल्यू 2,300 रुपीज है और उन्होंने डीलर को और 6,756 रुपीज दिए है. तो न्यू फ्रिज की वैल्यू क्या है? सो उन्होंने पहले अपना ओल्ड फ्रिज दे दिया है. सो कॉस्ट ऑफ द ओल्ड फ्रिज इज 2,300 रुपीज and amount paid to dealer is how much amount did they pay to the dealer? Rupees 6,756. So इधर देखो, इन्होंने पुराना फ्रिज की वैल्यू ये है ₹2,300 एंड न्यू फ्रिज खरीदने के लिए उन्होंने डीलर को इतना और पेमेंट किया है 6,756. सो जो न्यू फ्रिज की वैल्यू होगी वो इन दोनों को ऐड करके होगी क्योंकि वो भी एक्सचेंज में दिया है तो ये भी तो पैसे उसी में ऐड हो जाएंगे और ये इन्होंने डीलर को पेमेंट किया. सो 0 + 6 is 6, 0 + 5 is 5, 3 + 7 is 10, 1 carry, 1 + 2 is 3, 3 + 6 is 9. So cost of the new fridge is ₹9,056. This is the cost of the new fridge. So the fourth question is, the Mehtas went on a holiday to Coimbatore. On the first day they spent ₹1,245. पहले दिन उन्होंने 1,245 का खर्चा किया. Over the next 2 days, अगले 2 दिन उन्होंने 2,457 खर्चा किया है. And on the last day they spent ₹980. How much money did they spend in all? Total उन्होंने कितना खर्चा किया है? So money spent on the first day how much money did they spend on the first day? ₹1,245. Money spent over the next 2 days. अगले 2 दिन उन्होंने कितना खर्चा किया? ₹2,457.
Money they spent on the last day. They spent rupees 980. So total money they spent in all. Total उन्होंने कितना पैसा खर्चा किया है ये हमें पता करने के लिए हमें ऐड करना है. Look here, all सबको ऐड करना है तभी हमें पता चलेगा how much did they spend in all. Total money spent in all. So हमें ऐड करना है 1245 plus 2457 plus 980. First we have to arrange these numbers. 1245 plus 2457. अब यहाँ देखो ये 3 digit numbers है. 980. We have to add these numbers. 5 plus 7 is 12. 12 plus 0 is 12. 1 plus 4 is 5. 5 plus 5 is 10. 10 plus 8 is 18. 8 हम इधर लिखेंगे, 1 वहां कैरी हो जाएगा. 1 plus 2 is 3. 3 plus 4 is 7 and 7 plus 9 is 16. 1 फिर से कैरी, 6 here. 1 plus 1 is 2. 2 plus 2 is 4. So they spent rupees 4682 in all. मतलब मेहताज ने टोटल 4682 रुपीज का खर्चा किया है. थैंक यू.